जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 शेयर के बारे में। 3 में से 2 शेयर होंगे 52 वीक लो। कभी उन्होंने ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई थी, आज की डेट में 52 वीक लो के आसपास हैं। एक कंपनी के Q1 के रिजल्ट आए हैं, मोस्ट पॉपुलर कंपनी है, बड़ा बढ़िया पैसा बना के दिया है, तो रिजल्ट होते हैं मज़ेदार नहीं आए। तो टोटल हम 3 शेयर के बारे में चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे बिरला सॉफ्ट IT कंपनी। 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे, गिरावट है। 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखेंगे, गिरावट है। और 1 साल का चार्ट पैटर्न देखते हैं, तब भी गिरावट ही देखने को मिल रही है। हाई देखेंगे 1 साल में 465 रुपये, लेकिन खेल बनता है 5 साल के अंदर। इस शेयर को देखेंगे 257 रुपये, तेजी 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 बनते बनते पहुंच जाता है 842 रुपये तक। और 842 रुपये से आज आपको 282 रुपये के आसपास देखने को मिलेगा। लेकिन खेल यहीं पर ख़त्म नहीं होता है। सिर्फ 2 साल का चार्ट पैटर्न देख लिया, 1 साल का चार्ट पैटर्न देख लिया, 5 साल का चार्ट पैटर्न देख लिया। कभी कुछ शेयर ऐसे होते हैं जो 5-5 साल तक भागते हैं, उसके बाद 2 साल तक लगातार गिरते हैं, उसके बाद फिर 6 महीने भागते हैं, फिर गिर जाते हैं। अलग अलग प्रकार के साइकिल होते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है जो शेयर आपने खरीदा है आप किस साइकिल के अंदर है। ज़्यादातर आप जो शेयर खरीदेंगे तेज़ी के बाद उसके अंदर गिरावट शुरू हो जाती है, ऐसे शेयर ही खरीदते हैं। अगर आप एक ऐसा शेयर ढूंढ रहे हैं जो बड़ी गिरावट पर हो, तो बिरला सॉफ्ट बड़ी गिरावट पर है, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि ये शेयर 800 रुपये से गिरते गिरते 800 रुपये का भाव 2024 के अंदर, तो 2024, 25, 26 में ऐसा क्या हुआ है, शेयर गिरता ही जा रहा है। ये खबर तो आपने सुनी होगी कि IT कंपनीज के साथ क्या देखने को मिला है, लेकिन वो पूरी क्लियर पिक्चर नहीं। ठीक है, क्लियर पिक्चर ये होती है कि परफॉर्मेंस कैसी देखने को मिल रही है। 66 रुपये से शेयर 800 रुपये, 842 रुपये तक पहुंच जाता है। और ये सीधा सीधा 2020 की बात यहाँ पर है। तो 2020 में 67 रुपीज़ से अगर 670 रुपये मार देता, तब भी 10 गुना हो जाता है, लेकिन ये उससे भी ऊपर निकल गया। तो फिर अगर गिरावट लगातार है तो इसमें सरप्राइज़ करने वाली बात क्या है? देखिए, ये कोई तेज़ी होती इस तरीके की सीधी सीधी खड़ी दीवार की तरह तेज़ी बन गई, उसके बाद आप कहते हो गिरावट क्यों हो रही है। देखिए, सारा खेल सोचने का है, समझने का है। यहाँ पर बड़े प्लेयर बेचकर निकल जाते हैं, एक छोटा रिटेल निवेशक फंस जाता है। तो इस चीज़ पर आपका फोकस होना चाहिए। फंसने की कोई आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो कहीं पर भी नहीं फंसोगे। तो दोस्तों, बिरला सॉफ्ट की अगर बात करते हैं तो 7,800 करोड़ का मार्केट कैप इसका है। कितना? 7,800 करोड़ का। तो छोटी कंपनी है, सबसे बढ़िया बात। कंपनी हो गई छोटी, IT कंपनी हो गई, गिरावट आपको मिल गई है। ठीक है, बड़ी गिरावट है, लगातार एक डेढ़ साल से लगातार इसके अंदर गिरावट ही देखने को मिल रही है। अब देख लेते हैं कि गिरावट का मेन कारण है क्या। एक तो कारण आपको पता चल गया कि 66 रुपये का शेयर इतनी बड़ी तेजी बन जाती है, पहला कारण पता चल गया। दूसरा कारण आप मोस्ट पॉपुलर है कि IT कंपनीज, यानी कि AI का इस समय ज़माना है, और AI की वजह से एक जो डर देखने को मिल रहा है वो ज़्यादातर IT कंपनीज के अंदर गिरावट है। और ये एक आने वाले टाइम में है कि इनकी इनकम आने वाले टाइम में IT कंपनीज की कम हो सकती है। ये दूसरा कारण हो गया। लेकिन इससे भी बड़ा कारण है, जो सबसे मेन कारण रहता है, कंपनी के फंडामेंटल। चलिए उसी पर देख लेते हैं एक बार। 1 साल पहले अगर देखने की कोशिश करते हैं, मार्च 2025 के अंदर 1,317 करोड़ का रेवेन्यू आता था। उसके बाद 1,285 करोड़ का, उसके बाद 1,229 करोड़, उसके बाद 1,348 करोड़। अभी देखेंगे 1,349 करोड़। कितना? 1,349 करोड़। तो 1,300, 1,300, 1,300। तो सबसे पहले तो बीक कमजोरी वाली बात यही होगी। लेकिन कमजोरी यहाँ से क्लियर नहीं हो पाएगी। कमजोरी क्लियर करने के लिए आपको देखना पड़ेगा पूरे पूरे साल का डेटा, जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसको देखना चाहिए। 2023 की बात करें तो 4,700 करोड़ का सेल्स था, उसके बाद 5,200 करोड़ देख लीजिएगा, उसके बाद 5,300, 5,300, 2026 में 5,300, 2025 में 5,300, उसके बाद 5,200, यानी कि फ्लैट हो गए रिजल्ट। रेवेन्यू क्या हो गया? फ्लैट हो गया। क्योंकि रेवेन्यू के अंदर फ्लैट है, फिर नेट प्रॉफिट में भी पिछले 3 साल से क्या देखने को मिलेगा? फ्लैट ही आपको देखने को मिलेगा। 624 से सीधा 517 हो गया, 518 करोड़ हो गया। ठीक है, समझ आ गया? पूरे पूरे साल का है।
जी अब हम क्या करें, हमारी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। समझने के लिए कुछ है ही नहीं, बड़ा ही सिंपल तरीका है। चलिए दोस्तों, अगला शेयर होगा रेल विकास निगम लिमिटेड। इसके साथ भी ऐसा ही हुआ है, जो रिजल्ट्स स्टार्टिंग में थे 1-2 साल पहले जब इसने हाई बनाया था पूरा, उस समय कुछ और थे। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे 2024 में रिजल्ट्स कुछ और थे। उसके बाद अगर देखें तो ये तेजी 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 बनती चली गई। शेयर कितने का होता था, 32 रुपये का, 30 रुपये का, 20 रुपये का, 613 रुपये तक पहुँच गया। फिर आप कहते हैं कि गिरावट क्यों हो रही है। जी ये तो हम कभी देखने की कोशिश नहीं करते। नहीं देखने की कोशिश करोगे तो फिर आपको मालूम ही है क्या करेगा बड़ा प्लेयर। यहाँ बड़ा संग्राम चलता है, यहाँ महाभारत है, यहाँ सबसे ज़्यादा दिमाग लगाया जाता है। अगर आपको लगता है कि यहाँ तो कुछ लगाना ही नहीं पड़ता, ऐसे ही पैसा बन जाता है, तो बहुत बड़ी गलती के अंदर, बहुत बड़ी गलती के अंदर हो। ये छोटे छोटे पॉइंट एटलीस्ट आपको मालूम होने चाहिए कि नीचे खरीद के बड़ा प्लेयर ऊपर माल बेच सकता है, तो हमें थोड़ा सा चालाक होना चाहिए। बड़े प्लेयर की एक खास बात है, कोई शेयर काफ़ी दिन से रुका हुआ भाग नहीं रहा, वो उसके अंदर थोड़ा थोड़ा खरीदता रहेगा, लोग बेचेंगे, वो खरीदेगा, खरीद के जब उसका इकट्ठा हो जाएगा तब उसके अंदर अच्छी न्यूज़ भी आनी शुरू होगी, या फिर एक झटके में तेजी 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 तेजी, और फिर शेयर को ऊपर ले जाकर फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे करके अपना माल निकालेगा, शेयर फिर नीचे गिर जाएगा। देख लीजिए शेयर गिर गया फिर नीचे की साइड में। ये 30 रुपये के अकॉर्डिंग तो अभी महंगा दिखे, मालूम नहीं है कि महंगा है क्या नहीं है। आपके सामने है मार्केट कैप, देख लीजिए 46,000 करोड़ का मार्केट कैप। सारी चीज़ें आपके सामने रख दी हैं, अब इस पर थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। दोस्तों अगली कंपनी होगी जैन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। 1,768 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रिजल्ट कोई मज़ेदार नहीं है, 6 महीने में देख लीजिए थोड़ी तेज़ी है, क्योंकि देखिए ड्रोन में यहाँ पर अगर रिजल्ट कमज़ोर भी आएंगे तो फ्यूचर का देखा जा रहा है। अब जो लड़ाई आगे रह गई हैं वो किस चीज़ पे होगी, ड्रोन के आधार पे ही होंगी, और बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप देखेंगे कि 2026 जनवरी से लेकर लगातार तेज़ी 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 इसके अंदर है। थोड़ा सा पहले भी आप जाएंगे तो इस शेयर ने मल्टीबैगर रिटर्न बना के दे दिए। देखिए 150 रुपये से तेज़ी 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 होते हुए ये 2400 रुपये, उसके बाद बड़ी गिरावट, उसके बाद फिर तेज़ी, बड़ी गिरावट, फिर तेज़ी। ठीक है, अभी भी देखेंगे 15,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। समझ बात आ रही है। चलिए रिजल्ट्स देख लेते हैं। 1 साल पहले अगर देखने की कोशिश करते हैं, 158 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 174 हुआ, फिर 178 करोड़ हुआ, फिर रुक गया बीच में 178 करोड़ पिछले क्वार्टर में। अभी देखेंगे 178 करोड़ से 142 करोड़ रह गया। शेयर टॉप पे खड़ा हो और 142 करोड़ का रेवेन्यू हो जाए तो ये अपने में एक सोचने वाली बात है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट घटकर जो 41% का था 1 साल पहले, 64 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 41%, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंट वो घट के 27% रह जाता है। 38 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, तो बड़ी गिरावट है। नेट प्रॉफिट के अंदर भी देखिए 53 करोड़ से नेट प्रॉफिट कितना रह गया, 53 करोड़ से घट के 32 करोड़, 47 करोड़, 46 करोड़, 56 करोड़, 62 करोड़। कितना शानदार यहाँ पर नेट प्रॉफिट था, लेकिन घटते घटते कहाँ पहुँच गए। ठीक है, तो क्या समझ में आता है यहाँ पर आपको, यहाँ पर क्या समझ में बात आ रही है कि रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आए हैं, लेकिन बिजनेस बढ़िया होने की वजह से हो सकता है गिरावट ना हो। तो यहाँ पर गिरावट तेजी क्या होगा वो समय बताएगा, टाइम बताएगा। ये कुछ किस तरीके से मार्केट कैसे काम करता है, वो सारा चार्ट पैटर्न के अंदर आपको बड़े प्लेयर का खेल देखने को मिल जाता है। कैसे बड़ी बड़ी तेजी, बड़ी बड़ी गिरावट, ये कुछ खरीदने से पहले कॉन्सेप्ट माइंड के अंदर होने चाहिए। आपका काम होना चाहिए कि शेयर ऐसे ढूंढे जो बड़ी गिरावट पर हो, मजबूत शेयर हो। मजबूत शेयर गिरावट में मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।